बिहार के साहित्यिक उत्सवों में पटना पुस्तक मेला अपने आप में एक अनूठा उत्सव होता है, जिसका इंतजार पटना वासियों को सालों भर रहता है कि कब पटना पुस्तक मेला पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। सिर्फ किताबें नहीं होती, सिनेमा उनेमा, कला मुआयना, नुक्कड़ नाटक, और यही वजह है कि 40 साल, आज 40वां साल है इस बार, तो 40 साल से यह पुस्तक मेला कई उतार चढ़ाव देखे। लंबी लाइन नीचे सुबह सुबह लग जाती है। लोग इंतजार करते हैं 11 बजे गेट खुलेगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे, और पहले से ही टिकट काउंटर पर लोग खड़े रहते हैं। 2014 से जब से मोबाइल क्रांति आई और सभी के हाथ में इंटरनेट उपलब्ध हो गया, तो मनोरंजन के कई साधन बढ़ गए। और यही वजह है कि आप रेलवेज वगैरह में भी देखिएगा कि जो पहले पत्रिकाएं लेकर लोग बैठते थे, किताब खरीद कर बैठते थे रास्ता काटने के लिए, अब उनके हाथ में मोबाइल है और उनको किताब और पत्रिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो एक सरोकार हमारा कम हुआ है मोबाइल के कारण, यहाँ पे अगर साल में एक बार भी आप 10-12 दिन आ गए, घूम लिए, तो पूरे बिहार के लगभग अधिकांश लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। बिहार के साहित्यिक उत्सवों में पटना पुस्तक मेला अपने आप में एक अनूठा उत्सव होता है, जिसका इंतजार पटना वासियों को सालों भर रहता है कि कब पटना में पटना पुस्तक मेला शुरू होगा। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में बिहार का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, जिनके कंधे पर बिहार के साहित्यिक जगत ने एक बड़ी जिम्मेवारी डाली है। नाम है रत्नेश्वर, और आप जानते ही होंगे। आइए इनसे जानेंगे कि साहित्यिक आयोजनों में पटना पुस्तक मेला का कैसा एक महत्व है, कैसा है सर? पटना पुस्तक मेला पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला है, और यहाँ जो लोगों की भागीदारी होती है वो पूरे बिहार से होती है, और उनको हमेशा ये लगता है कि अपना वाला पटना पुस्तक मेला है। यहाँ पे अलग अलग आयोजन, सिर्फ किताबें नहीं होती, सिनेमा उनेमा, कला मुआयना, नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद, स्कूल उत्सव, बच्चे जैसे कथा कहानी, तो दिन भर लगभग इस तरह के 15 से 20 कार्यक्रम अलग अलग मंचों पर होते रहते हैं। और ये मतलब जिस तरह की भागीदारी लोगों की होती है, वही इसको निर्मित भी कराते हैं। उनको क्या चाहिए, और हम लोगों का ध्यान पूरा उन पर रहता है। तो इसलिए इस बार भी जो पटना पुस्तक मेला है वो उनके अनुरूप है, और पटना के लोगों ने इसको ऐसा रूप दिया है। और यही वजह है कि 40 साल, आज 40वां साल है इस बार, तो 40 साल से यह पुस्तक मेला कई उतार चढ़ाव देखे। कोविड के टाइम में, कोविड के थोड़ा पहले एक मुश्किल दौर आया था, लेकिन इस बार पुनः वापसी हुई है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि 2014 तक लंबी लाइन रहती थी, इस बार पुनः लंबी लाइन नीचे सुबह सुबह लग जाती है। लोग इंतजार करते हैं 11 बजे गेट खुलेगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे, और पहले से ही टिकट काउंटर पर लोग खड़े रहते हैं। तो हमने वापसी कर ली है एक बार फिर वापस कोविड के बाद, और हम उम्मीद करते हैं यह पुस्तक पढ़ने का जो सिलसिला है, जिसके लिए बिहार जाना जाता है, पुस्तक लिखने के लिए जब अब बिहार जिस रूप में जाना जाता है, वो सिलसिला और आगे बढ़ेगा। लेकिन रत्नेश्वर जी, एक बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया में आप पढ़े जाते हैं, बिहार के जो अभी वर्तमान में डिजिटल क्रांति के बाद जो लोग हैं कहीं ना कहीं दब गए हैं। पटना पुस्तक मेला को लेकर जितना उत्साह आपके अंदर होता है, अमित झा हैं और भी लोग, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ा है डिजिटल क्रांति का पुस्तकों के ऊपर, ऐसे आयोजनों के ऊपर? पुस्तकों के ऊपर तो नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसे आयोजनों पर जरूर पड़ा। 2014 से जब से मोबाइल क्रांति आई और सभी के हाथ में इंटरनेट उपलब्ध हो गया, तो मनोरंजन के कई साधन बढ़ गए।
और यही वजह है कि आप रेलवेज वगैरह में भी देखिएगा कि जो पहले पत्रिकाएं लेकर लोग बैठते थे, किताब खरीद कर बैठते थे रास्ता काटने के लिए, अब उनके हाथ में मोबाइल है और उनको किताब और पत्रिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे समय में एक तो वो चुनौती है, दूसरा उन्हीं मोबाइल्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से वो किताबें खरीद लेते हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, उस पर किंडल जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां उनको कागज वाली किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो किताबें पढ़ते हैं किंडल के माध्यम से। तो ये जो चुनौती है ये दरअसल पुस्तक मेला के लिए अवश्य है, क्योंकि ऐसे मेलों में आकर पाठक तभी अब किताब खरीदेगा जब उसके लिए यहाँ पे दूसरे संसाधन, दूसरी चीजें भी उपलब्ध होंगी। सिर्फ किताब के लिए पाठक, क्योंकि उनको किताब अमेजन पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, तो किताब पढ़ने के लिए सिर्फ पुस्तक मेला अब उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले किताब के लिए उनको आना पड़ता था। तो आज इसीलिए सिनेमा से लेकर के कला मुआयना से लेकर जो मैं बात पूरी कह रहा हूँ, वो सब उनके आकर्षण का केंद्र है। और ये कारण है कि इस बार पुनः पटना पुस्तक मेला की वापसी हो गई। आप साहित्यकार हैं, साहित्य में डूबे रहते हैं, अच्छी चीजें सोशल मीडिया पर भी आप कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है। जो साहित्यकार है, साहित्य में रुचि रखते हैं, पुस्तकों में रुचि रखते हैं और जिनको लगता है कि ऐसे आयोजनों में आना चाहिए, उन लोगों से क्या अपील करें? पटना पुस्तक मेला में जरूर आना चाहिए और किताबें पढ़ने के लिए भी। और जो एक सरोकार हमारा कम हुआ है मोबाइल के कारण, यहाँ पे अगर साल में एक बार भी आप 10-12 दिन आ गए, घूम लिए, तो पूरे बिहार के लगभग अधिकांश लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। आपको किसी के घर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कभी पटना में कॉफी हाउस जैसा हुआ करता था, हालांकि वहां पे साहित्यकार ज्यादा जमा होते थे, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, नया प्लेटफॉर्म, जिसने सिनेमा से लेकर, जिसने संस्कृति से लेकर, जिसने नाटक से लेकर हर तरह के क्षेत्र के लोगों को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म, संस्कृति का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यही शक्ति है। तो इसलिए यहाँ जब आएंगे लोग तो उनको अपने परिचितों से मुलाकात भी होगी, नए नए सेक्टर से मुलाकात होगी, सिनेमा से लेकर के कला जगत से उनकी मुलाकात होगी, और वो यहाँ से एकदम जो उनको मोबाइल पर उपलब्ध नहीं है वो लाइव यहाँ पर वो देख सकते हैं। लाइव देखने के लिए तो लोग स्टेडियम में जाते हैं, बड़ी बड़ी कीमत देकर जाते हैं, तो यहाँ पे वो लाइव देख सकते हैं। इसलिए पटना पुस्तक मेला का किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक महत्व। चलिए, 40 वर्षों का सफर और उत्साह ऐसा कि रत्नेश्वर जी ने एक बड़ा मुहिम छेड़ा, और कोविड के बाद जिस तरह से लग रहा था कि पटना का ये साहित्यिक आयोजन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चला जाएगा, गर्द गुबारों में खो जाएगा, लेकिन आप अगर गांधी मैदान आते हैं पटना पुस्तक मेला में तो आपको निराशा नहीं होगी। पुस्तकें हैं, साहित्यकार हैं, बिहार के प्रबुद्ध लोग हैं, साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर वो सब कुछ है जो आपको देखना और सुनना जरूरी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।